किसी भी भाषा में विशेष रूप से प्रदर्शित गॉडहेड पर वापस जाएं। गॉडहेड पर वापस नवंबर 1976। किसी भी भाषा में, क्या हम वास्तव में जिस चीज की परवाह करते हैं उसे संप्रेषित नहीं कर रहे हैं? और किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में, क्या वास्तव में केवल ईश्वर चेतना ही मायने नहीं रखती है? न्यूज़डे के केविन लाहौट ने उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का साक्षात्कार लिया। श्री लाहौट, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन कैसे प्राप्त कर पाए? श्री प्रभुपाद, मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु ने यह काम करने का आदेश दिया था, इसलिए उनके आदेश पर मैं यूएस आया। मैं अकेला आया, बिना किसी मदद या पैसे के। किसी तरह मैं रुका रहा। श्री लाहौट, आपने अनुयायियों को कैसे आकर्षित किया? आप न्यूयॉर्क में उतरे और श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र का यह जप मेरा आकर्षण था। बस इतना ही। मेरे पास कोई जादू नहीं था। दूसरों के पास किसी प्रकार का जादू था। मैंने कभी कोई जादू नहीं दिखाया। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में मैं नाम जप कर रहा था और धीरे धीरे कुछ लड़के आ गए। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तस्वीर प्रकाशित की थी। फिर हमने सैन फ्रांसिस्को, बाद में मॉन्ट्रियल, बोस्टन, फिर लॉस एंजल्स में एक शाखा शुरू की। श्री लाहौट, आपने अभी अभी टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में जप किया और लोग आए। श्री प्रभुपाद, हाँ, मैंने एक पेड़ के नीचे जप किया था। मुझे लगता है कि ईस्ट विलेज अदर में एक बहुत बड़े लेख में एक तस्वीर भी प्रकाशित हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुछ लड़के आए और मेरे साथ जुड़ गए और नाचने लगे। वो शुरुआत थी। श्री लाहौट, आपने उन्हें क्या पेशकश की थी? तुम पार्क में जप कर रहे थे और वे तुम्हारे पास आकर कहते, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या जप कर रहे हो? श्री प्रभुपाद, मैं उनसे कहूंगा, जप आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए है। तुम जप करो, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को महसूस करते हैं। आपको एहसास होता है कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं और आप शरीर नहीं हैं। तब आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। दरअसल, मानव जीवन आध्यात्मिक बोध के लिए है, लेकिन अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक पहचान का एहसास नहीं होता है, तो वह जानवर ही रह जाता है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से साकार होना चाहिए। श्री लाहौट, और उस आध्यात्मिक आयाम को कैसे महसूस किया जाता है? श्री प्रभुपाद, पहले व्यक्ति को यह समझना होगा कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, और आत्मा शरीर के भीतर है। आत्मा का अर्थ है चेतना। यह धूप की तरह ही है। आत्मा बहुत छोटा कण है, लेकिन वह चेतना के रूप में चमक रहा है। और इस शरीर के विनाश के बाद आत्मा दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। जीवन के 8400 विभिन्न रूप हैं, और मृत्यु के समय हमें इनमें से किसी एक रूप में प्रवास करना पड़ता है। तो आज मैं एक अमेरिकी शरीर या एक भारतीय शरीर में हूँ, बहुत आराम से स्थित हूँ, लेकिन मृत्यु के समय मेरी विशेष मानसिकता मुझे एक विशेष प्रकार के शरीर में स्थानांतरित कर देगी। भौतिक नियम बहुत सूक्ष्म हैं। हम, आत्मा, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर से आच्छादित हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और आत्मा इन बाहरी स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के भीतर है। जब स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है। हमें कैसा शरीर मिलता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम मृत्यु के समय क्या सोच रहे हैं। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार वायु गुलाब के बगीचे की सुगंध या गंदी जगह की गंध को वहन करती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार मुझे विचार के अनुसार एक विशेष प्रकार के शरीर में ले जाते हैं, जो मैं मृत्यु के समय लीन हूँ। श्री लाहौट, आखिर हम क्या हैं? श्री प्रभुपाद, अंततः आप आत्मा हैं, लेकिन भौतिक रूप से तल्लीन होकर आप विभिन्न भौतिक स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, और आपको विभिन्न भौतिक शरीरों में स्थानांतरित किया जा रहा है। श्री लाहौट, किस उद्देश्य के लिए? आखिरी बात क्या है? श्री प्रभुपाद, हाँ, जब तक आप आध्यात्मिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक आप अंतिम बात नहीं जान सकते। अंतिम बात यह है कि हम ईश्वर के अंश हैं। हम किसी न किसी तरह इस भौतिक वातावरण में उलझे हुए हैं। तो अंतिम चरण घर वापस जाना है, वापस भगवान के पास जाना है। जब तक हम यह नहीं जानते और भगवान को वापस जाने का अभ्यास नहीं करते, तब तक हमें इस भौतिक संसार में रहना होगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होगा। इसलिए मानव बुद्धि आपकी आध्यात्मिक पहचान और जीवन के लक्ष्य को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। यह लोगों को घोर अज्ञानता से आध्यात्मिक समझ के उच्चतम ज्ञान तक लाने के लिए एक शैक्षिकी आंदोलन है। श्री लाहौट, शैक्षिकी प्रक्रिया आंतरिक है या बाहरी? श्री प्रभुपाद, यह आंतरिक है, लेकिन बाहरी व्यवहार आंतरिक झुकाव को प्रभावित करता है। यदि आप किसी बुरी संगति से जुड़ते हैं, तो आंतरिक रूप से भी आप में बुरी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, और यदि आप अच्छी संगति से जुड़ते हैं, तो आंतरिक रूप से आप में अच्छी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। तो आंतरिक और बाहरी परस्पर जुड़े हुए हैं। बाहरी व्यवहार से हम आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, और आंतरिक वातावरण के कारण हम अपना अगला बाहरी शरीर प्राप्त करते हैं।
श्री लाहौट, आपने कहा था कि आपका आंदोलन लोगों को आध्यात्मिक समझ के उच्चतम ज्ञान की ओर ले जाता है, ऐसा कैसे होता है? श्री प्रभुपाद, उनकी मूल सुप्त कृष्ण चेतना जागृत होती है। श्री लाहौट, तो चेतना हमारे भीतर है और इसे बाहर लाने की जरूरत है? श्री प्रभुपाद, हाँ। श्री लाहौट, और इसे कैसे निकाला जाता है? मैं उन्हें बताऊंगा। जब आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए है। तुम जब करो, फिर धीरे धीरे आपको खुद का एहसास होता है। आपको एहसास होता है कि आप शरीर नहीं हैं। तब आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। श्री प्रभुपाद, यह कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है। भक्तों के साथ जुड़ना, हरे कृष्ण का जप करना, प्रसाद खाना, भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन आदि। आपको कुछ प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक आदमी जो बेहोश है, वह फिर से किसी प्रक्रिया से सचेत हो सकता है। अगर कोई बेहोश हो जाता है, तो दूसरी प्रक्रिया से तुम उसे होश में वापस ला सकते हो। श्री लाहौट, क्या मैं आपसे एक लंबा प्रश्न पूछ सकता हूँ? यह मानते हुए कि सभी मनुष्यों में बोलने की जन्मजात क्षमता है, एक बच्चा संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी या जो कुछ भी सीखेगा, वह उन परिस्थितियों के आधार पर सीखेगा जिसमें वह खुद को पाता है। अब अगर मैं चीनी होता, तो मैं कहता कि चीनी है सबसे अच्छी भाषा, जबकि आप एक भारतीय के रूप में इसे अलग तरह से ले सकते हैं। तो संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब आपके आंदोलन के संदर्भ में ईश्वर चेतना को बाहर लाने के संदर्भ में, जिसकी तुलना मैं बोलने की क्षमता से करूंगा, आपका मार्ग दूसरों की तुलना में बेहतर कैसा है? श्री प्रभुपाद, एक प्रक्रिया के बेहतर या श्रेष्ठ होने का कोई सवाल ही नहीं है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है ईश्वर चेतना। तो चाहे आप चीनी हो या अंग्रेजी या अमेरिकी, आपके पास चेतना है, और जब वह चेतना शुद्ध हो जाती है, तो आप ईश्वर के प्रति जागरूक हो जाते हैं। श्री लाहौट, लेकिन क्या आपका रास्ता ही एकमात्र रास्ता है? मुझे लगता है कि ईश्वर चेतना प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके हैं। श्री प्रभुपाद, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर चेतना एक है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन केवल अगर आप वास्तव में ईश्वर चेतना में आते हैं तो ही अलग अलग तरीके स्वीकृत होते हैं। अन्यथा वे फर्जी हैं। चाहे आप ईसाई प्रक्रिया या चीनी प्रक्रिया या भारतीय प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वर चेतना में आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप भगवान भावनामृत में नहीं आते हैं, तो यह सब फर्जी है। श्री लाहौट, और आप कैसे कह सकते हैं कि कोई ईश्वर चेतना में आया है? श्री प्रभुपाद, ईश्वर चेतना का अर्थ है कि आप समझते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए मैं परमेश्वर का दास हूं, फिर प्रक्रिया ठीक है। श्री लाहौट, आपके आंदोलन की कुछ हद तक आलोचना की गई है। श्री प्रभुपाद, इसकी आलोचना कैसे की जाती है? श्री लाहौट, लोगों ने कहा है कि यह परिवार के खिलाफ और पश्चिमी समाज के खिलाफ काम करता है। श्री प्रभुपाद, वह कई शिष्यों को इशारा करते हैं, यहाँ एक पारिवारिक व्यक्ति है। यहाँ एक पारिवारिक व्यक्ति है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन परिवार के खिलाफ है? इतने सारे परिवार हैं और बच्चे हैं। क्या आपने सुबह हमारी क्लास देखी है? परिवार के कई सदस्य हैं, बच्चे, पति, पत्नी, वे वहां मौजूद हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम परिवार के खिलाफ हैं? श्री लाहौट, लेकिन क्या आपके अनुयायियों को साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? श्री प्रभुपाद, आइए आपके प्रश्नों को एक एक करके लें। आप कहते हैं कि हम परिवार के खिलाफ हैं, लेकिन यह गलत प्रचार है। हमारे समाज में बहुत सारे परिवार हैं। यह एक संपूर्ण समाज है। परिवार के सदस्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी छात्र, सन्यासी, सन्यासी भिक्षु हैं, और वानप्रस्थ पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त भक्त हैं। आपके लिए जो भी स्थिति उपयुक्त हो, आप स्वीकार कर सकते हैं। और किसी भी स्थिति में आप ईश्वर के प्रति जागरूक बन सकते हैं। यह कहना गलत है कि हम परिवारों के खिलाफ हैं। यहाँ एक युवक और उसकी पत्नी है, वे एक परिवार हैं। और भी कई परिवार हैं। आप क्यों कहते हैं कि हम परिवार के खिलाफ हैं? यह गलत है। आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की आलोचना विशेष रूप से ईर्ष्यालु होती है। यह उचित नहीं है। हम सभी परिवारों को आने और कृष्ण भावनामृत लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री लाहट, हवाई अड्डों पर, सड़कों पर और अन्य जगहों पर भक्तों ने मुझसे संपर्क किया और साहित्य खरीदने के लिए कहा। क्या यह बिक्री और याचना करके ईश्वर चेतना का मार्ग है? यह कैसे फिट बैठता है? श्री प्रभुपाद, अगर मैं आपको कृष्ण भावनामृत के बारे में एक किताब बेचता हूं और आप उसे पढ़ते हैं, तो आपको कृष्ण को पैसे देने और कृष्ण के बारे में पढ़ने से फायदा होता है। श्री लाहौट, सड़क पर काम करने वाले पुस्तक बेचने वाले व्यक्ति को इससे क्या लाभ होता है? श्री प्रभुपाद, वे बिना वेतन के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। यही प्रेम की निशानी है। भौतिक क्षेत्र में भी कई दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार हैं जो विषय के लिए प्यार से काम करते हैं, वेतन के लिए नहीं। यही प्यार है। लेकिन हमारे भक्त भी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो रहे हैं। और जितनी अधिक वे ईश्वर की सेवा करते हैं, उतना ही वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते जाते हैं। श्री लाहौट, आपके आंदोलन के कुछ अन्य पक्ष क्या हैं? मैं देखता हूं कि लोग किताबें बेचते हैं, लेकिन आपके चेले और क्या करते हैं?
श्री प्रभुपाद, यदि आप पूरे एक दिन हमारे मंदिर में रहते हैं, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, आप देखेंगे कि हम कैसे कई अलग अलग प्रथाओं में लगे हुए हैं। देवता की पूजा करना, मोतियों पर जप करना, वैदिक साहित्य का अध्ययन, सफाई, खाना बनाना और कई अन्य चीजें। श्री लाहौट, आप 4 बजे उठते हैं? रामेश्वर स्वामी, इस मंदिर में 3:30 बजे। श्री लाहौट, और जप करें? रामेश्वर स्वामी, जप करें और अध्ययन करें। श्री लाहट, प्रातः 4 बजे उठकर जप और अध्ययन करने का क्या प्रयोजन है? श्री प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन के अभ्यस्त होने के लिए। शुरुआत में यह थोड़ा सैन्य प्रशिक्षण जैसा है। तुम्हें यह इस समय, यह बात उस समय करना चाहिए। तो किसी भी प्रशिक्षण का अर्थ है विनियमित जीवन। चाहे आप ईसाई या चीनी या भारतीय प्रक्रिया से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ईश्वर भावनामृत में नहीं आते हैं, तो यह सब फर्जी है। श्री लाहौट, सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या है? श्री प्रभुपाद, सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कृष्ण भावनाभावित बनना है। श्री लाहौट, उस चरण में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास क्या है? क्या एक तकनीक दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? श्री प्रभुपाद, आप यह नहीं कह सकते कि एक बात अधिक महत्वपूर्ण है और दूसरी कम महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई हमारे मंदिर में नहीं रह सकता है, तो हम उसे सलाह देते हैं, कम से कम अपने घर में हरे कृष्ण का जाप करें, कृष्ण प्रसाद लें, मेरी किताबें पढ़ें और नियामक सिद्धांतों का पालन करें, या दूसरे शब्दों में, पापी से दूर रहें। जिंदगी। रामेश्वर स्वामी, क्या आप बता सकते हैं कि पापमय जीवन क्या है? रामेश्वर स्वामी, अवैध यौन संबंध, मांस खाना, नशा करना और जुआ खेलना। हम पाते हैं कि ये गतिविधियां शरीर और मन को परेशान करती हैं। वे आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए अनुकूल नहीं हैं। श्री प्रभुपाद, उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगग्रस्त व्यक्ति ठीक होना चाहता है, तो वह एक डॉक्टर के पास जाता है, जो कहता है, ऐसा मत करो, यह मत खाओ। शास्त्र मन को आध्यात्मिक मंच पर लाकर रोग मन की बीमारी को भी ठीक करता है। और इसके लिए कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही। श्री लाहौट, मैं समझता हूं कि आप यहाँ 10 या 11 साल पहले आए थे, और उस समय आप लगभग 70 के थे। श्री प्रभुपाद, हाँ, मैं यहाँ 70 वर्ष की आयु में आया हूँ। श्री लाहौट, आप पहले क्या कर रहे थे? श्री प्रभुपाद, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति था। मैं 1954 में सेवानिवृत्त हुआ। पहले, जब मैं 25 वर्ष का था, मेरे गुरु महाराज, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे पश्चिम में कृष्ण भावनामृत फैलाने के इस कार्य को गंभीरता से लेने के लिए कहा। तो मैं उस समय एक पारिवारिक व्यक्ति था। मैंने सोचा, मुझे अपने पारिवारिक मामलों को समायोजित करने दें, तो मैं कर लूंगा। इसलिए उस समायोजन में मुझे बहुत साल लग गए। मैंने आखिरकार 28 साल की उम्र में इसे गंभीरता से लिया, और जब मैं 70 वर्ष का हुआ, तब तेरे देश में आया। श्री लाहौट, क्या आध्यात्मिक मामलों में अपना पूरा समय समर्पित करने के लिए आप जो कर रहे थे, उसे छोड़ना आपके लिए मुश्किल था? श्री प्रभुपाद, यह वैदिक प्रणाली है कि एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति को पारिवारिक संबंध छोड़ देना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर चेतना के लिए समर्पित कर देना चाहिए। शुरुआत में 25 वर्ष की आयु तक गुरु से कृष्ण भावनामृत के बारे में सीखना चाहिए। फिर, यदि वह पारिवारिक जीवन से बचने में सक्षम हो जाता है, तो वह पारिवारिक व्यक्ति नहीं बनता है। लेकिन अगर परिस्थितियों के कारण वह ब्रह्मचारी नहीं रह पाता है, तो वह एक पारिवारिक व्यक्ति बन सकता है। इसलिए वह एक पारिवारिक व्यक्ति बना रह सकता है और फिर 50 वर्ष की आयु में इसे छोड़ सकता है। फिर वह पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। कभी वह उसके साथ रहता है, तो कभी वह अकेला रहता है। इस प्रकार, जब अभ्यास द्वारा वह पूरी तरह से पारिवारिक लगाव को त्याग सकता है, पत्नी घर वापस जाती है और अपने बुजुर्ग बच्चों की देखरेख में रहती है, और पुरुष संन्यास लेता है और अकेला रहता है, तब उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। यही वैदिक व्यवस्था है। रामेश्वर स्वामी, वैदिक प्रणाली प्राचीन भारत की एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है। मिस्टर लाहौट, क्या इसे वैसे ही करना बेहतर है जैसा आपने किया, या सिंगल रहना? श्री प्रभुपाद, वैदिक प्रणाली एक ब्रह्मचारी को भौतिक जीवन के उलझाव में प्रवेश नहीं करने के लिए प्रशिक्षित करती है। यही वैदिक व्यवस्था है। मूल सिद्धांत भौतिक मामलों में उलझने से बचना है। तो कम उम्र में, 25 वर्ष तक, यदि वह कर सकता है तो उसे ब्रह्मचारी के रूप में जारी रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और फिर वह संन्यास ले सकता है। लेकिन अगर वह ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, तो उसे कदम से कदम मिलाकर चलने दें। उन्हें गृहस्थ जीवन, फिर सेवानिवृत्त जीवन, फिर अंत में संन्यास लेने दें। लेकिन यह अनिवार्य है कि वह अंततः पारिवारिक जीवन छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि वह उसे दूर ले जाने के लिए मौत का इंतजार करता है। यह वैदिक व्यवस्था नहीं है। श्री लाहौट, लेकिन युवा पुरुषों में बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है। वे त्यागी जीवन के लिए कैसे योग्य हो सकते हैं? श्री प्रभुपाद, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। उदाहरण के लिए, यहाँ हमारे पास इतने सारे युवक हैं जो सन्यासी हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि एक युवक सन्यासी नहीं बन सकता।
अगर वह सक्षम है तो वह शुरुआत में संन्यास ले सकता है, परंतु यदि वह न कर सके तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे और फिर 50वें वर्ष तक गृहस्थ बना रहे, तब वह संन्यास ले सकता है और संन्यास ले सकता है। कुछ भी मजबूर नहीं है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन अंतिम लक्ष्य सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना और अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के लिए समर्पित करना है। वही परम है। मानव जीवन उसी उद्देश्य के लिए है, आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक अनुभूति। वह अवसर सभी मनुष्यों को दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में सभ्यता में आध्यात्मिक अनुभूति की कोई गुंजाइश नहीं है। मनुष्य जानवरों की तरह जीते हैं, खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना। वे नहीं जानते कि एक और जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन। अब हम उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है तो एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है, यह कैसे बोल रहा है, तो कोई भी आम आदमी चकित होगा कि भगवान आपसे कैसे बात कर सकते हैं। श्री लाहौट, भौतिक जीवन की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद, भौतिक जीवन कृष्ण भावनामृत को क्रियान्वित करने के लिए आपको अपने आप को फिट रखना होगा। बीमार होना और नाम जप न कर पाना हमारी इच्छा नहीं है। हमारा उद्देश्य जप करना है और हमें केवल स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा नहीं। खाना जरूरी है, बिना खाए मर जाऊंगा, तो हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं। हम रेस्टोरेंट या होटल में खाना नहीं खाते, नहीं, हम अच्छी सब्जियां, चावल, अनाज, चीनी, दूध, विटामिन से भरपूर लेते हैं। भोजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए जानवरों को मारना अनावश्यक है। श्री लाहौट, आप खेत भी चलाते हैं ना। श्री प्रभुपाद, हाँ। श्री लाहौट, क्या वे खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों का उत्पादन कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, आपके देश में हमारे कई खेत हैं। अभी मैं न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया से आ रहा हूँ। वहाँ बहुत से भक्त निवास कर रहे हैं। यदि आप कुछ समय जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे कैसे रह रहे हैं। और अन्य खेत हैं, उदाहरण के लिए न्यू ऑर्लियंस में। कल हम पेंसिल्वेनिया में अपने खेत जा रहे हैं, तो हमें पर्याप्त दूध, पर्याप्त खाद्यान्न, पर्याप्त फल मिलता है और कोई आर्थिक समस्या नहीं है। हमारा उद्देश्य जीवन की आवश्यकताओं के लिए अनावश्यक श्रम से समय बचाना है और बचा हुआ समय कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए उपयोग करना है। जहां तक का संबंध है, हमारे पास खुद को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही होना चाहिए, लेकिन अब और नहीं। सामान्य तौर पर हमारे सभी मंदिरों और खेतों में आदर्श वाक्य, सादा जीवन और उच्च विचार है। श्री लाहौट, क्या आपका समाज सबके लिए खुला है। श्री प्रभुपाद, हाँ, जो भी हमारी सोसाइटी में आता है हम उसकी पूरी मदद करते हैं। हम आश्रय देते हैं, हम भोजन देते हैं, हम शिक्षा देते हैं, हम वस्त्र देते हैं, सब कुछ बिना किसी शर्त के। हम सभी को आमंत्रित करते हैं, कृपया आओ और हमारे साथ रहो। दुनिया भर में हमारे 102 केंद्र हैं और हम सभी को बहुत आराम से अपने साथ रहने और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री लाहौट, यूएस में कितने केंद्र हैं। श्री प्रभुपाद, खेतों सहित लगभग 50। श्री लाहौट, वे कैसे समर्थित हैं, क्या वे खुद का समर्थन करते हैं। श्री प्रभुपाद, कृष्ण उनका समर्थन करते हैं। श्री लाहौट, कृष्ण उनका समर्थन करते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, सब कुछ कृष्ण का है और चूंकि कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं, अगर कृष्ण कहते हैं कृष्ण मंदिर को $3000 दो तो तुम दे दो। दरअसल यह एक सच्चाई है। एक आदमी आया और उसने मुझे $3000 का चेक दिया। मैंने उनसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनके माध्यम से पैसे भेजे। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन कृष्ण ने हमारा बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। वही कृष्ण भावनामृत है। भगवद गीता 9.22 में कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतांतो मम ये जाना पर्युपस्थितेसिम नित्यभियुक्तान्न योग क्षेमं वहम अहम। जो लोग मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उनके पास जो कुछ भी है उसे मैं वहन करता हूं और जो उनके पास है उसे संरक्षित करता हूं। श्री लाहौट, लेकिन आपको अभी भी बाहर जाना होगा और कभी कभार पूछना होगा, है ना। बाली मर्दाना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम वापस बैठें और प्रतीक्षा करें कि कृष्ण हमें चीजें भेजें। श्री प्रभुपाद, हाँ, हम आलस्य से नहीं बैठते। हम निष्क्रिय प्रचारक नहीं हैं। हम आम लोगों की तुलना में बहुत कठिन काम कर रहे हैं। रामेश्वर स्वामी, हम जो पुस्तकें वितरित करते हैं वे लोगों को उनकी आध्यात्मिक पहचान के बारे में शिक्षित करने के लिए हैं और लोग छपाई की लागत को कवर करने के लिए दान देते हैं। श्री प्रभुपाद, अब मैं 80 वर्ष का हूँ। मैं दिन में 21 घंटे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने युवा शिष्यों से ज्यादा काम करता हूँ। रामेश्वर स्वामी, ओह हाँ, श्री प्रभुपाद के साथ बने रहना कठिन है। हम उनकी पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं और कभी कभी वह 17 खंडों में हमसे आगे हैं। श्री लाहौट, आप अपने दिन कैसे बिताते हैं। आप बहुत यात्रा करते हैं, मैं समझता हूँ। श्री प्रभुपाद, हाँ, हम दुनिया भर में यात्रा करते हैं।
मैं जहां भी जाता हूं, रात में पुस्तकों का अनुवाद और लेखन करता हूं, और दिन में मैं भक्तों से मिलता हूं और समाज के मामलों का प्रबंधन करता हूं। मेरे शिष्य मुझसे बहुत सी बातें पूछते हैं, और वे मेरे निर्णयों को अंतिम मानते हैं। दुनिया भर से पत्र आ रहे हैं। हालांकि मेरे पास 20 से अधिक सचिव हैं, फिर भी वे मुझसे सलाह लेते हैं, और मैं उन्हें सलाह देता हूं। बाली मर्दन, शाम को श्रील प्रभुपाद 10 बजे बिस्तर पर चले जाते हैं और 11:30 बजे उठकर अनुवाद शुरू करते हैं। मिस्टर लाहौट, तो आप बस कुछ ही घंटे सोते हैं? श्रील प्रभुपाद, नहीं, 1.5 घंटे। श्री लाहौट, बस? श्रील प्रभुपाद, हाँ, बेशक, दिन में मैं 2 घंटे आराम करता हूँ। तो इस तरह कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे का आराम करें। हमारा दर्शन यह नहीं है कि आप आलस्य से बैठें और भगवान द्वारा चीजों को भेजने की प्रतीक्षा करें। नहीं, हम जानते हैं कि भगवान सब कुछ भेज देंगे, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं। परमेश्वर की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं आ सकता है, और हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री लाहौट, क्या आप इस बात से हैरान हैं कि संगठन किस तरह समृद्ध हुआ है? श्री प्रभुपाद, मैं हैरान नहीं हूँ। यह कुदरती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सही तरीके से व्यापार करते हैं, तो लाभ होगा। इसी तरह, यदि आप ज्ञान की इस पुस्तक, भगवद गीता में शामिल होकर कार्य करते हैं, तो आपका प्रयास विस्तृत और समृद्ध होगा। 2+2 हमेशा 4 के बराबर होता है। यह कभी भी कुल 3 या 5 नहीं होगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं, जो मेरी सेवा में 24 घंटे लगा रहता है, उसके लिए मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे प्रदान करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार, यदि आप वास्तव में कृष्ण की सेवा करते हैं, तो आपको जो कुछ भी चाहिए वह आएगा। मिस्टर लाहौट, क्या भगवान आपसे सीधे बात करते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, जब आप योग्य होते हैं तो भगवान आपसे बात करते हैं। आप ईश्वर से ऑर्डर सप्लाई होने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जब वह देखेगा कि आप योग्य हैं, तो वह आपसे बात करेगा। रामेश्वर स्वामी, लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि भगवान एक आदमी से बात कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद, लोग बहुत सी बातें नहीं समझ सकते। जब कोई रेडियो संदेश प्राप्त होता है, तो एक मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि रेडियो कैसे चल रहा है। वो सोचता है, यह कैसे बोल रहा है, तो कोई भी आम आदमी हैरान होगा कि भगवान आपसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन यह मूर्खता है। भगवान कहते हैं, तेसम सत्ता युक्तान्न भजातम प्रीतिपूर्वकम दादामी बुद्धि योगम तम ये न मम उपयंती ते, जो निरंतर समर्पित हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भद 10.10। ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। जैसे ही वह देखता है कि एक व्यक्ति योग्य है, वह उसे निर्देश देता है। श्री लाहट, लेकिन कृष्ण जो कुछ भी आपको दे रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको अभी भी काम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद, हाँ, तुम कृष्ण के लिए काम करते हो। आपको काम करना है। श्री लाहौट, मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि कृष्ण कैसे संवाद करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। श्री प्रभुपाद, नहीं, परोक्ष रूप से नहीं। कृष्ण सीधे अपने शुद्ध भक्त से संवाद करते हैं। एक शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण से परामर्श करता है, और कृष्ण उससे कहेंगे, ऐसा करो, लाक्षणिक रूप से नहीं, सीधे। श्री लाहौट, क्या यह सभी प्रकार के निर्णयों और गतिविधियों पर लागू होता है? श्री प्रभुपाद, सब कुछ, क्योंकि भक्त कृष्ण से परामर्श किए बिना कुछ नहीं करता। श्री लाहौट, लेकिन यह केवल एक बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा पर लागू होता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, इसलिए नाबालिग भक्त आध्यात्मिक गुरु से परामर्श करते हैं। यही हमारी प्रक्रिया है। रामेश्वर स्वामी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद, आपके आने के लिए धन्यवाद। श्री लाहौट, धन्यवाद।